स्वागत है आपके आज की वीडियो में। आज हम लोग 3.5 की वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए जाएंगे और जो भी वर्ड प्रॉब्लम पीछे मैंने कराई हुई है उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, उनको आप खुद होमवर्क में करिए, ठीक है ना। और जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, या पुराने क्वेश्चन में कुछ उसने थोड़ा सा चेंज करा है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, सो डैट के जब आप करो घर पे तो आपको समझ में आए, ठीक है। जितनी भी वीडियो पीछे डाली हुई है मैंने उन सभी वीडियो को आप बार बार देखिए। आप लोगों को मैं पहले भी प्रॉमिस कर चुका हूँ, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 9th और 10th का कोर्स मैं आप लोगों के लिए डालूंगा। आप लोग वीडियो देखिए, जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके पढ़िए घर पर, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द number of days one has taken food in the meal. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charge, whereas student B, who take food for 26 days, pays 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of the food पर डे। देखो बेटा, ऑटो वाला जो क्वेश्चन था, टैक्सी वाला जो क्वेश्चन था, उसकी तरह ये क्वेश्चन है। इसमें भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा। आज मैं एक साथ दो क्वेश्चंस को बोर्ड पे करूंगा, फिर आपको नोट करने के लिए मैं बोलूंगा, ठीक है। पहले तो एक चीज देखो, उसने खुद ही बोला भैया कि आपको क्या निकालना है। एक सेकंड में इसको ठीक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा एक बात और बच्चों, ये जो 1 2 3 है ये भी मैं करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए वेट करो। उसके लिए आपको मुझे जो लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके रेशियोज के रिलेशन को समझाना पड़ेगा, फिर वो एक ही वीडियो में मैं उसको करवा दूंगा, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो ये ना सोचे मैं कुछ छोड़ के चलूंगा, आपको पूरा चैप्टर मिलेगा और बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा, जितना मेरे बस का पॉसिबल है। ओके चलो आगे देखते हैं। अब उसने 2 ही चार्ज बोले भाई, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज और लेट दी पर डे चार्ज बी Y। इतनी बात तो आपको समझ में आती है, ठीक है। अब 2 कंडीशन देगा 2 इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई सबसे पहली बात है, जब बच्चा हॉस्टल में आएगा तो बच्चों X रुपए तो उसके हैं ही, प्लस अब वो रह कितने दिन रहा है। देखो वो बोल रहा है पहली कंडीशन में 20 दिन 20 डेज, यानी कि 20 दिन रुकेगा और एक दिन का पैसा कितना है 22 रुपीज। तो 20 दिन का कितना देगा 25, और ये सब पैसे जुड़ के कितने हो जाने चाहिए बेटा 1000। ये लो पहली इक्वेशन तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अगले में देखो, फिर दोबारा दूसरा बंदा है भाई, आएगा तो X रुपए तो देने ही देने, उसने X रुपए तो देने ही देने, और रह कितने दिन रहा है 26 दिन। एक दिन के Y रुपए तो 26 दिन के 26। अब तक तो ये समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट में कितनी बार समझा चुका हूँ। बराबर कितने के होना चाहिए 180। ये लो आपकी दूसरी इक्वेशन बन चुकी। अब इन दोनों इक्वेशन को आप घर पे किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है ना, और X और Y की वैल्यू निकालिए। देखिए वो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड इसीलिए मैंने पहले समझा दिए, और जब मैं शुरू में वर्ड प्रॉब्लम करा था तब भी मैंने पूरी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई है कि कैसे आप अप्लाई करोगे। तो कुछ तो आप भी करो, तभी आप लोगों को आएगा। अगर मैं सब कुछ करा दूंगा तो आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है घर पे, सॉल्व इट एट होम। ओके बच्चों, इसको खुद सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लो फिर से फ्रिक्शन आ गया। अब फ्रिक्शन में तो मैंने तुम्हें बोला था क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, 2 बातें तो लिखी लो। लेट द न्यूमरेटर बी X, लेट द डिनोमिनेटर बी Y। तो फ्रिक्शन क्या होगा, भिन्न क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या भिन्न हो जाएगा X अपॉन में Y, ठीक है। फ्रिक्शन को भिन्न बोलते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में तुम्हें पता है, अंश और हर। अब देखते हो उसने क्या 2 कंडीशन दी है भाई, हमें क्या 2 कंडीशन दे रहा है। अब फ्रिक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। केवल न्यूमरेटर में से 1 घटाना है, किसमें से घटाना है नीचे भाई, बराबर किसके आ जाता है बेटा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत छोटेपन से आती है, बचपन से। तो 3x - 3 बराबर y के 3x - y = 3। पहली इक्वेशन तैयार है।
ओके बच्चों, दूसरे के लिए क्या कह रहा है, द एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है बच्चों, 1/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आती है बचपन से, सही तो चल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन, अब इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व इट एट होम। इसको भी घर पे आपको सॉल्व करना है, कोई भी मेथड आप यूज करिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड द लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। भाई दो तरह के क्वेश्चन है ना, दो तरह के उसके हुए भाई, एक राइट होगा एक रॉन्ग होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन के लिए क्यू लिख दिया मैंने, क्यू बी एक्स, और लेट दी रॉन्ग क्वेश्चन बी। ठीक है बच्चों, अब हमें ये एक बात बताओ, एक पेपर था जो 10 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन थे बच्चों, 10 क्वेश्चन। ठीक है, सही के लिए 3 नंबर मिल रहे थे और गलत के लिए 1 नंबर कट जा रहा था। आपने 7 क्वेश्चन सही करे और 3 क्वेश्चन गलत करे, सही के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, अगर 7 सही है 1 के लिए 3 नंबर मिल रहे, तो 3 के लिए 7 के लिए क्या हुआ 21 नंबर, और ये गलत। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो रेस्ट हमारा कितने मार्क्स बचेगा। तो यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ चल रहा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। देखो इसको आप समझ जाओगे बड़े आराम से, देखो जरा गौर से। भाई कह रहा है 3 मार्क्स सही के लिए और 1 मार्क्स रॉन्ग के लिए। तो भाई इसमें एक्स क्वेश्चन अगर ठीक करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होने वाला है, 3x प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस होगा, जो गलत होते हैं उसके नंबर काट लिए जाते हैं, डिडक्ट होते हैं। लूजिंग 1 मार्क, 1 नंबर, यानी कि 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा, और टोटल उसको कितने नंबर मिले एंड में, 40 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 40 मार्क्स। इक्वेशन तैयार। आगे देखते हैं, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted for each incorrect answer, Yash would have 50 marks। अब 4 नंबर तो मिल रहे सही के लिए, यानी कि अगर x क्वेश्चन ठीक है तो उसको टोटल सही के लिए कितने मिलेंगे, 4x, और गलत के लिए कितने कट रहे बेटा, 2y। अब की बार 2 नंबर काट रहे हैं, कितने नंबर काट रहे हैं, 2, और इसको जोड़ने पे कितने नंबर हो जा रहे हैं उसके, 50। ये आपकी सेकंड, समझ में आया। इसके आगे तो सॉल्व आपको खुद करनी है। देखो अगर सॉल्व करने में दिक्कत है ना, आप पुरानी वीडियोस देखो, मैंने जो भी चैनल पे डाली हुई है उसमें इन्हीं को सॉल्व करके दिखाया हुआ है। जब तक आप इनको ट्राई नहीं करोगे होगा नहीं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, मैं 1000 बार बोलता हूँ, आप लोग डाउट में छोड़िए, मैं उसको अलग से बना दूंगा वीडियो उसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए जो आपको पहले से आता है। मैं एक बार और बता देता हूँ उसके बारे में। देखो अगर ए और बी के बीच में कोई डिस्टेंस है और उसको ट्रैवल करने में कोई टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, टाइम, कोई टाइम टी लग रहा है, ये डिस्टेंस डी है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसको ट्रैवल करने की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहां से मैं 2-3 फॉर्मूले और भी तो बना सकता हूँ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो सकता है, भाई टाइम ऊपर चला जाए स्पीड नीचे आ जाए, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। इसके अलावा एक बात और देखो बच्चों, मैं इसको ऐसे याद ना करके ऐसे ना याद कर लूं, y के अंदर लिख लूं, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बच्चे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यानी कि ऊपर नीचे है तो डिवाइड है और सामने है तो मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे याद कर लो, तीनों फॉर्मूले एक में ही आ जाएंगे। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड को किसमें नापा जाता है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर, क्योंकि भाई डिस्टेंस किलोमीटर में नापा जाएगा
और टाइम जो है वो किसमें नापा जाएगा, आवर्स में। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड होगी। अब इनको चेंज करना है, किलोमीटर पर सेकंड को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करोगे, इधर लिख दूं भाई, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तक जाना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बोर्ड पे जगह है नहीं तो आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ट्रेन वाला बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, वैसे वो चीज आपको पता है, फिर भी मैंने एक बार आपको रिकॉल करा दिया सो डेट के आपको याद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं पढ़ता हूं तो इसमें लिखा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट ये कह रहा है ए और बी 2 पॉइंट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार शुरू हो रही है यहां से, ठीक है, एंड अनदर कार फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम बी, और दूसरी कार स्टार्ट हो रही है बी से। कार 2, कार 1। If the car travel in the same direction at the different speed, they meet in 5 hours। देखो अब यहाँ पे ना 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी बच्चों, उसको मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज है, कोई भी ट्रेन, कार, मोटरसाइकिल, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है ना, तो उनकी स्पीड क्या होगी, हमेशा एड ऑन हो जाएगी। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखो बेटा, ये जाहिर सी बात है कि अगर इसको कवर करना है तो जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों की एक्स और वाई स्पीड है तो एक की स्पीड ज्यादा होगी और एक की स्पीड कम होगी, तभी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से आगे निकल सकती है, कार एक कार से दूसरी कार से आगे निकल सकते हैं। इसीलिए इस केस के अंदर माइनस होता है। क्लियर हो रही है बात, इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। इतना सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब उसने ये बोला है कि भैया दोनों क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि ये कार भी इधर जा रही है बच्चों और दूसरी कार भी इधर जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये जो कार है इसको कहीं आगे जाके पकड़ेगी बेटा, बी पर तो पकड़ ही नहीं पाएगी क्योंकि बी से शुरू हो रही है, बी से ये शुरू हो रही है और ये ए से शुरू हो रहा है। जब ये ए से शुरू होगा तो इसको ए से बी की दूरी तय करनी पड़ेगी, प्लस आगे कहीं जाके इसको ये यहाँ कहीं सी पॉइंट पर इसको मिलेगा, पकड़ेगा, यानी कि ए की स्पीड जो है वो सी से हर हाल में ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगी तभी तो वो उसको पकड़ पाएगा, ज्यादा होगी तभी तो वो उसको पकड़ पाएगा। तो अब आगे देखो, तो हमें यहाँ पे पता है, हमारे यहाँ पे स्पीड क्या होने वाली बेटा, x प्लस वाई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। कितनी देर बाद मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखेंगे, मुझे स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, और उसने बोला अगर सेम डायरेक्शन में चलते तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। कितनी देर बाद मिलेंगे, 5 घंटे बाद, यानी कि टाइम भी उसने मुझे बता दिया 5 आवर। अब मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है बेटा, x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितना है बेटा 100, टाइम कितना ले रहा है 5 आवर। कोई दिक्कत, काटो, 5 टू 10, यानी कि x माइनस वाई किसके बराबर है बेटा 20। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन समझ में आया, यहाँ तक नहीं आया, पक्का, किसी कोई दिक्कत है ना। इसको थोड़ा सा ना मैं एक साइड कर देता हूँ। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में।
अब कह रहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, यानी कि अब की बार ये भी इधर को चलेगा और ये, यानी कि अगर ये इधर से आ रहा है बेटा और ये इधर से आ रहा है तो ये कहीं बीच में मिलेंगे यहाँ, सही बात है या नहीं? और बीच में मिलेंगे, ऐसे केस के अंदर स्पीड हमेशा क्या हो जाती है बच्चों? माइनस ऐड होती है। बेटा बेसिक को ठीक से सुना करो, सामने लिखा हुआ है, अभी तो मैंने मिटाया भी नहीं है, ठीक है? और टाइम कितना ले रहा है वो? 1 आवर। टाइम के लिए वो बोल रहा है 1 आवर। कितना बोल रहा है? 1 आवर। तो बेटा फिर से वही बात, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है? x प्लस वाई है। डिस्टेंस कितना है भाई? 100 बटे में 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये मेरी दूसरी क्वेश्चन। चलो इसको मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट न्यू है, ठीक है? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। भाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। काटोगे तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। भाई x की स्पीड क्या आ गई? 60 यानी किलोमीटर कि पर ये जो आवर। कार है 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये वैल्यू या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो। मैं इसमें रख लूं? चलो इसमें रख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू है 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस से माइनस कट गया। और y बराबर कितना आ गया? 40। यानी कि कार जो पहली थी वो 60 की स्पीड से चल रही थी और दूसरी जो, 40। और देखो मैंने आपको बोला था ना कि इसकी स्पीड तेज होनी चाहिए, तभी वो इसको पकड़ पाएगा। तुम देख लो इसकी स्पीड तेज है और उसकी स्पीड, समझ में आया? नोट इट डाउन प्लीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट, आज का लास्ट वर्ड प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increased by 67. Find the dimension. बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन, let the length of rectangle be x और let the breadth be y। अब बेटा ये अगर मेरा रेक्टेंगल है तो इसका मैंने लेंथ मान लिया x और ब्रेथ मान ली 1, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? x इंटू वाई। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है एरिया जो है रेक्टेंगल को, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो भैया ये भी x इंटू वाई हो गया। अब जाहिर सी बात है दो कंडीशन दी हुई, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। तो क्या कह रहा है भाई? पहले वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो लेंथ है और ब्रेथ है उनके बीच में कुछ बोल रहा है, वो देखते हैं। चलो कह रहा है लेंथ जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए बाय 5, यानी कि x माइनस 5 कम कर दिया जाए, और क्या कह रहा है? ब्रेथ इज इंक्रीज्ड, यानी कि y प्लस में 3। तब ये कहता है कि जो एरिया है, ये जो एरिया है ये कितना इंक्रीज हो जाता है, कितना कम हो जाता है? रिड्यूस होता है कितना? 9। दैट मीन्स लेंथ इनटू में ब्रेथ, और जो ये जो एरिया था ये कितना रिड्यूस हो गया? 9। कितना रिड्यूस हो गया भाई? 9 यूनिट कम हो गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊं तो क्या होगा बेटा? देखना, xy प्लस 3x माइनस 5y, 5 3 जा 15। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स वाई को अगर इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अगर माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस का, तो ये दो मतलब कैंसिल आउट हो गए। हाँ। यहाँ क्या बचा? 3x माइनस 5y माइनस 9, ये 15 उधर चला जाएगा। 3x माइनस 5y, 15 में से 9 माइनस करो, कितना बचेगा बेटा? 6, वो भी पॉजिटिव। पहली इक्वेशन इज तैयार हो गई। अगली वाली के लिए देखते क्या कंडीशन दे रहा है भैया। If we increase the length by 3 unit, लेंथ को बोल रहा है 3 यूनिट बढ़ा दे, और ब्रेथ को 2 यूनिट, अच्छा दोनों को इंक्रीज करना है भाई, दोनों को, ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा देना।
तो क्या कहता है, जो एरिया है बच्चों वो कितना बढ़ जाता है, 67। कितना बढ़ जाता है? 67। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 6 एक्स वाई प्लस 67। अब एक्स वाई से तो एक्स वाई कट गया। अभी बताया था भाई, उधर जाएगा माइनस को जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते, कैंसिल कर दिया। क्या बचा भाई, 2x प्लस 3y 67 माइनस 6, प्लस का 6 उधर चला गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब तो इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व किसको करना है, आप लोगों को। घर पे इसको सॉल्व करो किसी भी मेथड से, ठीक है बच्चों। आज हमने 3.5 एक्सरसाइज की सारी वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को करवाई है। एक एक्सरसाइज और रह रही है 3.6, उसकी भी वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर बोट एक नया कॉन्सेप्ट और आएगा, उसको भी बेसिक के साथ अच्छे समझाऊंगा। फिर लास्ट में एक वीडियो और बनेगी, मैक्सिमम 2 वीडियो और आनी है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसके साथ अब हमारा जो चैनल है वो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर पूरा ब्रीफिंग के साथ अच्छे से आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर देगा, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद यही है जितना हो सके आप उन चैनल से फायदा उठाएं, जितना हो सके वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बोलें भाई इस तरीके से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 9th और 10th का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और इस चैनल पर आप आइए, इससे जितना हो सके बेनिफिट उठाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।